Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KDI Advisory welcomes you all to the Daily Equity Podcast. फ्राइडे के दिन इंडियन मार्केट्स हमें इन ग्रीन ट्रेड होते हुए दिखाई दिए, लेकिन हायर लेवल से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। प्रीवियस क्लोजिंग निफ्टी की 23,750 के लेवल पर थी। फर्स्ट टिक पे 23,800 का एक लो लगा और हाई फर्स्ट हाफ में लगा 23,938 का, लेकिन वहां से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद इंडियन मार्केट्स हायर लेवल से फिसलते हुए दिखाई दिए। निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 23,813 के लेवल पर ऑलमोस्ट डे लो के आसपास ही रही। 63 पॉइंट के पॉजिटिव गेन्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। 0.27% इन ग्रीन निफ्टी बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग हमारी 51,170 के लेवल के आसपास थी। हाई लगा 51,268 के लेवल के आसपास। वहां से प्रॉफिट बुकिंग के बाद 51,240 तक के लेवल्स हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिले। बैंक निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 51,311 के लेवल पर 140 पॉइंट्स के गेंस के साथ 0.27% इन ग्रीन में रही। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी की हमारी प्रीवियस क्लोजिंग 23,743 के लेवल पर थी। लो लगा 23,757 का और हाई लगा 23,929 के लेवल पर। फिन निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 23,788 के आसपास रही। 44 पॉइंट के पॉजिटिव गेंस हमें यहाँ पर फिन निफ्टी में देखने को मिले। यूएस मार्केट्स में हालांकि ये इन रेड ट्रेड होते हुए हमें दिखाई दिए। 0.77% का प्रेशर हमें डाउ जोन्स में देखने को मिला। नेस्डैक में करीब 1.5% के लॉसेस हमें देखने को मिले, तो वहीं S&P 500 भी 1% के ज्यादा के लॉसेस के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो मंडे ओपनिंग के लिए एक फ्लैटिश नोट पर ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा है। लगभग 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ही हम ओपन होंगे, जो कि काफी टाइम से पिछले 4-5 दिनों से निफ्टी को एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है। निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो पिछले 3-4 दिन से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है 200 डेज मूविंग एवरेज को, लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। फ्राइडे को भी एक बार फिर काफ़ी देर तक 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश की निफ्टी ने, लेकिन वहां से प्रॉफिट बुकिंग के बाद ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास ही बंद होता हुआ दिखाई दिया और जो क्लोजिंग थी वो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ही रही। यहाँ से जब तक कि कोई 23,850 का लेवल सस्टेन नहीं होता, जो कि हमारा 200 डेज मूविंग एवरेज है, वहां तब तक कोई भी हमें एक बड़ी मूवमेंट निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ही 23,850 क्रॉस होता है, 24,000 और उसके बाद 24,150 तक के लेवल्स हमें निफ्टी में इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। वहीं निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा वो रहेगा 23,500 और 23,250 के आसपास। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी फिलहाल 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। 51,950 जो कि बैंक निफ्टी का 50 डेज मूविंग एवरेज है, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो वहीं 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास 50,500 के लेवल पर बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। फिर निफ्टी की बात भी कर लेते हैं। फिर निफ्टी में 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के बीचों बीच ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 24,000 का लेवल फिर निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो वहीं 23,550 एक फिर निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। ऑप्शन स्ट्रेटजीज पे आते हैं। ऑप्शंस में अगर बात करें डाटा की, तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट हमें 21,600 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट हमें 25,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द पुट साइड 23,800 पर देखने को मिला फ्राइडे के सेशन में, और ऑन द कॉल साइड भी 23,800 के लेवल पर ही हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी हमें देखने को मिली। 23,500 पर फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 25,000 के लेवल पर ऐड हुआ। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.91 पर है। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 42,500 के लेवल पर है और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 54,000 के लेवल पर है। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द पुट साइड 42,500 के लेवल पर देखने को मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द कॉल साइड 52,000 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 48,000 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 61,000 के लेवल पर ऐड हुआ। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.09 पर है। इसके बाद बात करते हैं टेक्निकल स्टॉक पिक्स फॉर द डे की। इंट्राडे में पेटीएम में आवरली टाइम फ्रेम पर एक बियरिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 1,018 के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है विद ए टारगेट ऑफ 1,000 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 1,035। IRFC आवरली टाइम फ्रेम बियरिश हार्मोनिक पैटर्न, और एक बार फिर हमें सेल ट्रेड इनिशिएट करने को मिल रही है। यहाँ पर भी 144 रुपीज़ 50 पैसा के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 143 रुपीज़ के टारगेट्स और 146 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ। फेडरल बैंक में आवरली टाइम फ्रेम पर एक राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। 197 रुपीज़ के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 194 रुपीज़ के टारगेट्स और 200 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ। लास्ट में बात करें तो यूनियन बैंक आवरली टाइम फ्रेम पर एक राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है आवरली टाइम फ्रेम पर।
118 रुपीज़ के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है, 116 रुपीज़ के टारगेट्स और 120 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ। थैंक यू।